IUPAC पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल की मैंने चर्चा कर दिया था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग पहले भगवान भोलेनाथ के एक मंत्र की स्तुति करें, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी लोग हाथ जोड़ें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 अब देखिए, हमने कल चर्चा किया था RCHO, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक, एल्डिहाइड में R जो है एल्किल समूह है, R जो है एल्किल समूह है, और CHO जो है क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह है CHO। तो कल हमने चर्चा किया था कि जैसे R यही R अगर OH के साथ हो तो एल्कोहल हो जाएगा, R अगर CHO के साथ तो एल्डिहाइड होगा। जैसे एक ही व्यक्ति होता है, वो मामा भी होता है, फूफा भी होता है, बहनोई भी होता है, भाई भी होता है, पिता भी होता है, चाचा भी होता है, मौसा भी होता है, तमाम। उसी तरह से महिलाओं में भी देख लीजिए, एक ही महिला कहीं बहन होती है, कहीं बेटी होती है, कहीं बहू होती है, कहीं सास होती है, कहीं मामी होती है। अब उसके अलग अलग रोल बदल जाते हैं। तो अगर R जो है, R वही है, एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर दें तो R निकल जाएगा। बताए थे ना कल, जैसे CH3, इसकी चर्चा हर जाएगा। C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। जैसे ये मेथिल है, एक बार और देख लीजिए, ये एथिल है, इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये प्रोपिल है, ये ब्यूटिल है, और ये क्या है, पेंटिल है। ध्यान देने वाली चीज है। तो ये R है। कल मैंने फिर कल एल्कोहल में भी मैंने R की चर्चा किया था, एल्डिहाइड में भी मैं R की चर्चा करूँ रहा हूँ। तो R एल्किल समूह है। कोई भी एल्किल अगर हम CHO, इसके क्रियात्मक समूह CHO के आगे कोई भी हम एल्किल समूह, जैसे मैंने मान लीजिए R की जगह हमने CH3 निकाल दिया, CH3CHO। तो CH3CHO क्या है, ये
एल्डिहाइड है। CH3CHO क्या है? एल्डिहाइड। अब इसका क्रियात्मक समूह कैसे बनाएंगे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो कार्बन की ये 2 संयोजकता को पूरा करेगा। इस कार्बन की 4 संयोजकता है, तो मान लीजिए कि एक यहाँ आपने O लगा दिया, एक जगह H लगा दिया और एक जगह आप एल्किल को जोड़ेंगे। तो एल्किल है CH3, C लिख करके 1 2 3 ये लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? CH3CHO की अब संरचना हो जाएगी। किसकी संरचना हो जाएगी? CH3CHO की, एल्डिहाइड। ये क्या है? इसका नाम है, सामान्य नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है। अब इसका हम अगर IUPAC नाम निकालते हैं, तो आपको ने बताया कि IUPAC नाम निकालते समय पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं। टोटल उस एल्डिहाइड यौगिक में, जो एल्डिहाइड वाला यौगिक है, उसमें कुल कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तो 1 हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए क्या है? 1 2 2 कार्बन है, तो कल हमने बताया था 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, और इसका एल्केन क्या हो जाएगा? एथेन। और एथेन में क्या जोड़ देंगे? एल्डिहाइड अगर है तो अल जोड़ देंगे, CHO ग्रुप अगर है तो अल जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल। तो ये एथेनॉल जो है, इसका जो है IUPAC नेम हो जाएगा। तो हमने एथेनॉल का एक स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर सिंगल बॉन्ड से कार्बन जोड़ दिया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये हो गया एथेनॉल का स्ट्रक्चर, हो गया संरचना सूत्र, हो गया एथेनॉल का। और इधर इसका IUPAC नाम तो हमने बताया है, सामान्य नाम इसका एसिटल्डिहाइड है, और IUPAC नाम इसका एथेनॉल है। ये तो समझ में आया आप लोगों को। अब आगे एक और उदाहरण मैं दे दे रहा हूँ। देखिए कभी कभी आ जाता है कि CHO का, ये इसका क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का CHO है, इसका आप बनाइए क्रियात्मक समूह। कभी कभी ऐसे बना लेता, तो आप इसको ऐसे जोड़ देंगे, इधर H जोड़ दें, 2 1 3 वैलेंसी पूरी हो, इधर हम क्या जोड़ दें, ऐसे इसको जैसे दिखा देंगे, तो ये CHO का क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह। और इसी में हम R जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा? उसका एल्किल समूह। तो कोई भी एल्किल समूह जोड़ करके हम एल्डिहाइड बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ जोड़ दिए C3H7। अब यहाँ कैसे बनाएंगे? निश्चित है कि अब इस कार्बन से अब 3 कार्बन इधर ले जाएंगे। जैसे अब देखो, ये तो CHO का क्रियात्मक समूह है, CHO इसका स्ट्रक्चर है CHO। अब इधर C3H7 दिखाना है, तो 1 2 3 यहाँ 7 कार्बन होंगे, 7 हाइड्रोजन होंगे। तो अब यहाँ देखो, ये वाला कार्बन एक इधर से पूरा, इसकी एक वैलेंसी इसकी इधर से पूरी है, तो यहाँ लिखेंगे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और यहाँ नंबर ऑफ 3 हाइड्रोजन यहाँ होगा। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी इधर से पूरी है, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, आप जोड़ लें 1 2 3 4 5 6 7, यानी C3H7 है, और ये CHO इसका क्या है? क्रियात्मक समूह। तो ये आप तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर। C3H7 CHO का स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या है? तो देखो 3 1 4 कार्बन इधर से, ऐसे भी गिन लो 1 2 3 4, ऐसे भी आप बना सकते हैं। 3 1 4 का ये कार्बन यहाँ पर, इसके क्रियात्मक समूह में जो कार्बन है वो भी जोड़ा जाता है IUPAC नाम में, ये कभी भूल मत करिएगा। तो 1 और 3 क्या हो गया? 4, ऐसे गिन ले 1 2 3 4, स्ट्रक्चर से गिन ले तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और ब्यूट में अल जोड़ देंगे, एल्डिहाइड है तो अल जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन में अल जोड़ेंगे, संगत अल्केन में अल जोड़ेंगे, तो इसका संगत अल्केन क्या होगा? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में हम Al जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड का। तो इस तरह से एल्डिहाइड का हम क्रियात्मक समूह निकालते हैं। अब हम